Why Japanese kids are different from the rest of world? क्यों जापानी बच्चे दुनिया के बाकी तमाम बच्चों से मुख्तलिफ हैं? क्यों उनके मैनर्स और एटिकेट्स मुख्तलिफ हैं? ये हम देखेंगे आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में। यहाँ पे एक गाड़ी गुजर रही है, लेकिन वो कुछ देर के लिए रुक गई है क्योंकि बच्चों ने रोड क्रॉस करना है। बच्चों ने जैसे ही यहाँ पे रोड क्रॉस किया तो आप उनके जेस्चर्स नोट कर सकते हैं कि उन्होंने झुककर थैंक यू का जेस्चर बनाया और उन्होंने शो किया कि वी आर थैंकफुल कि आपने हमारे लिए गाड़ी को कुछ देर रोका। चाहे ये जितनी भी जल्दी में हो, ये अपने इन एटिकेट्स को नहीं भूलते क्योंकि ये एटिकेट्स इनके अंदर इन बॉन्ड डाले गए होते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट इनके अंदर मौजूद होते हैं। तो चाहे ये बहुत तेज़ी में भी हों, बहुत कम वक्त भी इनके पास हो, ये हमेशा यही जेस्चर शो करेंगे, यही रिस्पेक्ट शो करेंगे, यही थैंकफुलनेस का जेस्चर उनके सामने शो करेंगे। और देखें यहाँ पे एक बच्ची है जो मशीन के सामने भी इसी तरह पोलाइटली थैंक यू का और रिस्पेक्ट का जेस्चर शो कर रही है। बाकी दुनिया के बच्चों में रूडनेस है, उनको प्रैक्टिकल एजुकेशन पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं करवाया जाता। जापानीज़ बच्चों की ज़्यादा तरबियत जो है वो अखलाक पे होती है, पोलाइटनेस पे होती है, थैंकफुलनेस पे होती है। तो आप इनका डिफरेंस भी बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं। अच्छा जी, ये बच्चे बाकी दुनिया के बच्चों से कैसे मुख्तलिफ हैं, आइए थोड़ा सा और जायज़ा लेते हैं। इनको एक्चुअली सिर्फ एकेडमिक नॉलेज नहीं दिया जाता, बल्कि इनकी तरबियत पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, जिससे ये बहुत कामयाब और बेहतरीन इंसान बनते हैं। इतना बड़ा कंट्री इतना साफ़ और सक्सेसफुल कैसे है कि इनके छोटे छोटे बच्चों को भी अच्छी हैबिट्स डेवलप करवा दी जाती हैं। ये हैबिट्स स्कूल में नहीं बल्कि स्कूल जाने से पहले ही इनके अंदर इन बॉन्ड डाल दी जाती हैं। बच्चे अपने घरों से ही बहुत पॉजिटिविटी सीख कर आते हैं। वो स्कूल आने से पहले ही काफ़ी इंडिपेंडेंट और रिस्पॉन्सिबल हो चुके होते हैं और वो ये सब कुछ सीख कर और मज़ीद इसको इन्हांस करने के लिए अपनी क्वालिटीज़ को स्कूल्स की तरफ आते हैं। जापानीज़ बच्चों में रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंडिपेंडेंट होने की क्वालिटी डाली जाती है। मज़े की बात यह है कि ये बच्चे स्कूल हमेशा अकेले आते हैं, ये ख़ुद से ही स्कूल में पहुंचते हैं। इनके साथ कोई बड़ा या कोई पेरेंट नहीं होता, ये ख़ुद ही से ही अपने सारे काम करते हैं और इनको किसी भी तरह से सपोर्ट और सहारे नहीं दिए जाते, ताकि ये शुरू से ही अब इंडिपेंडेंट होना सीख लें। और स्कूल में आने के बाद भी इन्हें बहुत ज़्यादा तरबियत के हवाले से चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे कि ये अपना फूड खुद ही से सर्व करते हैं, ये खुद ही से अपनी डिशेस वॉश करते हैं और ख़ुद ही अपने फ्लोर को स्वीप भी करते हैं और जितना भी मैस होता है ख़ुद ही ये उठाते हैं। इनके स्कूल्स में बिल्कुल भी जैनिटर्स या सफाई करने वाले नहीं होते। ये बच्चे ख़ुद ही अपने स्कूल की सफाई करते हैं, ख़ुद ही अपने स्कूल को मेंटेन करते हैं, ख़ुद ही इसको ऑर्गेनाइज रखते हैं, नीट रखते हैं और मैनेज रखते हैं। तो ये बच्चों में हैबिट्स बहुत शुरू से ही डेवलप कर दी जाती हैं, जो इनके अंदर आ जाती हैं और इन फ्यूचर इनके लिए बहुत ज़्यादा आसानी का और सहूलत का बाइस बन जाती हैं। तो जापानीज़ बच्चे इन तमाम चीज़ों को सीखते हुए बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही पोलाइट बन जाते हैं। सिर्फ स्कूल की हद तक वो पोलाइट नहीं होते, वो ये चीज़ें अपने घर और अपनी फैमिली के साथ भी रखते हैं। यहाँ पे आप एक प्यारी सी बच्ची को देख रहे हैं जिनकी मदर जो हैं वो कुछ मार्केट से ग्रॉसरी करने आई हैं। उन्होंने अपनी मदर से उनका शॉपर ले लिया है कि वो उनकी हेल्प करना चाहती हैं और जितना भी ट्रैश है वो डस्टबिन में फेंक रही हैं। हालांकि आप देखें कितनी छोटी बच्ची हैं, बट शी न्यू कि मैंने कहाँ पे फेंकना है, तो उन्होंने वैसे ही किया। तो आप उनके मुल्क की फिर नीटनेस भी देख सकते हैं, उनके मुल्क के मैनर्स और एटिकेट्स देख सकते हैं और उस मुल्क की तरक्की देख सकते हैं कि ये चीज़ें उनकी प्रैक्टिस में, उनकी तरबियत में हैं और वो उनके अंदर उनके खून में रच बस गई हैं, जिसकी वजह से वो कामयाब इंसान बनते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं ज़िंदगी में, तभी वो तरक्की भी करते हैं और बहुत खुशहाली भी रहती है उनकी ज़िंदगियों में। तो आप देखें कि फ्रॉम द एज ऑफ 6 जो है वो उनकी ये स्टार्ट हो जाता है सिस्टम, और आप देखें कि वो कितने ज़्यादा फिर पॉजिटिव लर्निंग की तरफ आते हैं। ठीक है जी, ये बच्चे हैं जो कि जा रहे हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस कर रहे हैं, रूल्स को फॉलो कर रहे हैं और आप इनकी ऑर्गेनाइजेशन, इनकी पोलाइटनेस, इनका पेशेंस,
इनकी एक सिस्टमैटिक होना किसी भी मुल्क में देख सकते हैं, चाहे ये किसी भी कंट्री में होंगे। नो कटिंग ऑफ लाइंस इवन इन एस्केलेटर्स आप देख सकते हैं, चाहे ट्रेन्स में होंगे तो लाइन को कट नहीं करेंगे। एक प्रॉपर लाइन के साथ, एक प्रॉपर क्यू में, एक प्रॉपर वे से वो अपने सारे काम करते हैं। ये बहुत इम्प्रेसिव चीज़ है और ये चीज़ें इनके अंदर बहुत शुरू से डाल दी गई हैं। शुरू के 6 साल इंसान की जैसी तरबियत की जाए वो सारी ज़िंदगी उस पर असर करती रहती हैं। तो अगर हम अपने बच्चों में ये पॉजिटिविटी डालें जो कि जापानीज़ बच्चों में है, तो हमारे बच्चे भी बहुत कामयाब हो सकते हैं। आप देखेंगे एक प्लेग्राउंड है जहाँ पे सब ने अपने मैचेस और गेम सीखे हैं और उसके बाद वो अपना क्लटर खुद ही उठा रहे हैं। ये वाकई एक अमेजिंग एग्ज़ाम्पल है। ये यंग एज में बहुत सारे लोगों के लिए बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल है। सीखने के लिए बहुत बातें हैं इसके अंदर कि हम अपने आप को और अपने बच्चों को बहुत बेहतरीन फ़र्द बना सकते हैं, पूरे माशरे के लिए बेहतरीन बन सकते हैं। 126 मिलियन की आबादी है जापान में और वो एक डिसिप्लिन्ड कंट्री है, एक नीट एंड क्लीन और सक्सेसफुल प्रॉस्पर कंट्री है। रीज़न ये है कि उसके जो रहने वाले हैं वो बहुत छोटे लेवल से ही बहुत इम्प्रूवमेंट की तरफ हैं, पॉजिटिविटी की तरफ हैं, अच्छी चीज़ें सीखते हैं और बहुत कम इसमें क्राइम रेट है। हर कोई एक दूसरे के साथ बहुत पोलाइट और बहुत हार्ड वर्किंग है और ये प्रूफ है कि इनमें कोई रूडनेस नहीं है, कोई एग्रेसिवनेस नहीं है। ये हमारे लिए बहुत बेहतरीन एग्जांपल है कि आज ही अगर हम अपने बच्चों के अंदर ये हैबिट्स डेवलप कर दें तो ये हमारे लिए और उनके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। बच्चों को उनके छोटे छोटे काम दें कि वो अपने यूनिफॉर्म्स, अपने कपड़ों को खुद ही अरेंज करें, अपने वॉशरूम को खुद ही मेंटेन रखें, साफ़ सुथरा रखें और अपने कमरे को खुद ही नीट रखें। अपने बैग्स को, अपने क्लासरूम को, अपने चेयर को, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर डालें और छोटे छोटे से काम उनके ऊपर डालें ताकि वो बाद में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मुश्किल ना समझें। और आज के टाइम पे उनको दूसरों की हेल्प करना, दूसरों की रिस्पेक्ट करना, दूसरों से लव करना, रिश्तों की अहमियत उनके अंदर पैदा करें। और पैसा और मटीरियलिज़म की तरफ अगर आप उनको लेकर आएंगे तो फिर वो कल को आपकी भी कदर नहीं करेंगे। तो हमारे बच्चे हमारा सरमाया हैं, इन पे हमारे बहुत सारे फ़राइज़ हैं जो हमने अदा करने हैं, फिर उनके भी बहुत सारे फ़राइज़ और हकूक़ हैं जो उन्होंने अदा करने हैं, लेकिन वो उस वक्त करेंगे जब हम उनको आज के दिन कुछ देंगे तो कल इन रिटर्न वो हमें वापस लौटाएंगे। सो काइंडली गिव क्वालिटी टाइम टू योर किड्स टुडे। Take good care, have good day, see you in the next vlog. Till then, Allah Hafiz.